प्रश्न संख्या 4 श्री रविदास मल्होत्रा। श्री रविदास मल्होत्रा को प्रश्न और संदर्भ समिति को संदर्भित करने सारी बात आ जाएगी। श्री रविदास मल्होत्रा आप जो लिख के देखते पूरा जवाब आ गया, लिख के दीजिए। क्या हाँ, श्री रविदास मल्होत्रा देखिए, सबसे वरिष्ठ सदस्य आपके, सुनिए प्लीज, आप बताइए रविदास प्लीज। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न है जी। पूरे प्रदेश में आज महिलाओं के साथ लगातार हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, शील भंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और पिछले 7 साल में जो अपहरण हुए हैं मानवर 1,68,808 महिलाओं के बहन और बेटियों के अपहरण हुए हैं और अपहरण होने के बाद किसी एक भी केस में किसी को सजा नहीं हुई है। माननीय, मैंने सवाल ये किया था कि जो घटनाएं प्रदेश में भाजपा की सरकार में हुई हैं, उन सरकार में जो घटनाएं हुई हैं उसमें कितने लोगों को सजा हुई है, लेकिन 1,67,808 महिलाओं का अपहरण का हुआ। कहाँ हुआ? उसके बाद कहाँ 1,60,000? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये जवाब जो आया है, क्या जवाब जो आया 1,60,000 का अपहरण कहाँ लिखा हुआ? कहाँ जवाब में आया? मेरे सामने है जवाब, बताइए। जवाब आया है। अरे कहाँ आया बोलिए ना, मेरे सामने, आप गलत बात मत करिए। 1 लाख का अपहरण कहाँ हुआ है? हमने जवाब सवाल किया था। अरे जो जवाब में रविदास जी मल्होत्रा बड़े सीनियर मेंबर हैं, आप कह रहे हैं कि 1 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ, इसका जवाब आया, वो बताइए कहाँ? मेरे सामने जवाब है, आप पे जवाब है। उसमें मैंने सवाल किया था। अरे जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए। इनका जोड़ जोड़िए आप। तो मेरे को जो अपहरण कहाँ लिखा हुआ है? आप हर साल जो घटनाएं अपहरण की हुई हैं उन घटनाओं का जब जोड़ जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 1,67,808 और इन अपहरण जो हुए हैं महिलाओं के, ये वो अपहरण है मान्यवर कि जिनकी रिपोर्ट लिखी गई है। बहुत सारे अपहरण ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई है और मान्यवर सील भंग होने की जो रिपोर्ट लिखी गई है वो लगभग 1.5 लाख लोगों की भाजपा सरकार में हमारी बहन और बेटियों की सील भंग हुई है और लगभग 20,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और लगभग 18,000 महिलाओं के साथ जो है वो दहेज के लिए उनकी मृत्यु हुई है। मानवर, ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे बहन और बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। आज हर बहन और बेटी के मन में ये डर व्याप्त है कि घर से निकल करके अगर स्कूल जा रहे हैं तो पता नहीं बीच में कहां पर अपहरण हो जाएगा और कहां पर बलात्कार हो जाएगा। कई घटनाएं ऐसी मानवर हुई हैं जहां 2 बहनों को एक साथ लटका दिया गया एक ही फंदे से। वो पुरानी बात है। करने के बाद मानवर जो घटनाएं लगातार महिलाओं के साथ हो रही हैं उन घटनाओं में लगातार वृद्धि होने का काम हो रहा है और आज जो महिलाएं बहन और बेटियां हमारी हैं, प्रश्न पूछिए। में इतना डर व्याप्त हो गया मानवर, प्रश्न पूछिए। डर को निकालना बहुत आवश्यक है। मानवर, मैंने सवाल किया था कि इसको रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो जवाब दिया गया है और ये मानवर आदमी कि 1090 जो वन पावर लाइन है उसमें 24 घंटे 7 दिन जो है महिलाओं की शिकायतें आ रही हैं, जबकि मानव हकीकत यह है कि 1090 में बताए माननीय मंत्री जी कि भाजपा सरकार में कितने महिलाओं ने, कितनी बहन बेटियों ने 1090 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने का काम किया है। आज माननीय लखनऊ में केवल 1090 चौराहा है, चौराहे का नाम रह गया है, वहां पर कोई भी बहन और बेटी की शिकायत दर्ज नहीं होती है और सरकार वो तो ऑनलाइन दर्ज होती है, चौराहे पे थोड़ी होती है। सबसे आप चौराहे पे जाके देखो दर्ज हो रही है, वो तो ऑनलाइन 1090 टेलीफोन नंबर है। ये है कि अपहरण जो हुए उन अपहरणों में कितने हमारी बहन और बेटियों के मुकदमों में सजा हुई मानवर और 1090 जो आप पहला बात कह रहे हैं कि उसके माध्यम से महिलाओं को हम समस्याएं सुन रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें भाजपा सरकार में कितनी महिलाओं की शिकायत दर्ज हुई और उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? और जो अपहरण हुए भाजपा सरकार में 1,67,808 इसमें कितनी महिलाओं को सजा हुई? हम लोगों ने कई बार मांग करी कि महिलाओं को सजा नहीं हुई, अपराधियों को सजा हुई। बनाया जाए। माननीय, आपके माध्यम से
माननीय बहुत गंभीर बात है। अरे आप क्या महिलाओं के साथ अगर कोई बात हो तो सजा उनको होगी, महिलाओं को नहीं होगी। लोगों के हाथ में सरकार है, जो मुखिया है, न उनकी बहन है न बेटी है, उन्हें नहीं, सबकी बहन बेटी है, सबका सम्मान नहीं है। इसलिए चलिए, हो गया। बात सुनने को तैयार नहीं है। मान्यवर मेरी बात सुन लीजिए। बात नहीं सुनिए, प्रश्न करिए, आपकी बात कोई पूरे सुनिए। प्रदेश की बहन और बेटियों की इज्जत सम्मान की बात है और उनके साथ लगातार दुराचार हो रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो रहा है, शीत भंग हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है और जो ऐसा नहीं है, बलात्कारी है उन पर सजा नहीं हो रही है। ऐसा नहीं, प्लीज श्री संग्राम सिंह।